आज हम बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। तो शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है, पहले वो जानते हैं। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि मनाई जाती है चतुर्दशी तिथि को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से, भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप करना और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की 2 शिवरात्रियां महत्वपूर्ण हैं। एक फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और एक सावन की शिवरात्रि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं पवित्र नदियों से और ला करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वैसे तो पूरे सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ा के प्रार्थना की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग तपस्या करके, कठिनाई उठा के गंगा जल, नर्मदा का जल, पवित्र जल लाते हैं और ला करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और ऐसा करने से मान्यता है कि भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। अब सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, क्या सरल तरीका होगा, वो भी जान लेते हैं। स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। शिव जी को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद विभिन्न वस्तुओं से उनकी पूजा करिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। ये आप दिन में कर लें तो अच्छा है। रात की पूजा शिवरात्रि पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो रात में शिव मंत्र का जप, नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करिएगा। इसके अलावा आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव जी की कोई भी स्तुति पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में शहद से पूजा करिएगा।
पहला पहर शाम को 6 से 9 दूध अर्पित करके पूजा करिए। दूसरा पहर रात को 9 से 12 दही अर्पित करके पूजा करिए। तीसरा पहर रात के 12 से 3 घी अर्पित करके पूजा करिए। और चौथा पहर अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 उसमें शहद से पूजा करिएगा। और हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। और अगर 4 पहर में आप भगवान शिव की पूजा करें और श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से आप नमः शिवाय का खूब जप करें, अधिक से अधिक जप करें, निश्चित रूप से मात्र इस पूजा से आपका कल्याण होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर आप अलग अलग कौन से प्रयोग करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा, जिससे आपका मंगल होगा। धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। और इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। और फिर भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन की शिवरात्रि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में या मध्य रात्रि में अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि संतान प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि पर क्या उपाय किया जाए। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ जरा सा घी अर्पित करिए और फिर जल की धारा अर्पित करिए। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर पति पत्नी ये प्रयोग एक साथ सावन की शिवरात्रि पर करें और प्रार्थना करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकेगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके विवाह होने में अड़चन हो रही है, विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिएगा। लेकिन एक साथ सारा बेलपत्र अर्पित मत करिएगा। एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ नमः शिवाय कहिएगा। इसके बाद जल अर्पित करिएगा और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि वो कृपा करें ताकि आपका विवाह जल्दी हो सके। आप रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई और काम करते हैं या आप नौकरी करते हैं, अच्छे रोजगार के लिए, मनचाही नौकरी के लिए क्या करेंगे। शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। एक बड़े से लोटे में जल ले लें और धीरे धीरे पतली धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रदोष काल में अगर करें सूर्यास्त के आसपास तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा और भगवान शिव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर 11 घी के दीपक नहीं जला सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है,
तो एक ही घी का दीपक जला के प्रार्थना करिएगा, उससे भी आपका कल्याण होगा। देखिए, भगवान शिव की दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आयु रक्षा के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए और आरोग्य के लिए क्या उपाय किया जाएगा? चंदन या गुलाब का इत्र शिवलिंग पर लगाएं। चंदन के इत्र से या गुलाब के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर मंदिर में जगह हो तो मंदिर में बैठ के मंत्र जप करें, और अगर मंदिर में भीड़ है तो इत्र और जल अर्पित करने के बाद घर आ जाएं। पूजा स्थान पर बैठकर एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय। ओम जूम सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। अगर आप कर सकें तो सावन की शिवरात्रि पर एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में पहने, या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में धारण करिएगा, तो आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।